Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss coupling and repulsion hypothesis, or we call coupling and repulsion theory of linkage. Number second, cis and trans configuration. तो आज का हमारा टॉपिक होगा लिंकेज में। आज का हमारा टॉपिक लिंकेज में कौन सा वाला? coupling and repulsion. coupling and repulsion हाइपोथेसिस बोलो या थ्योरी, और दूसरा सिस एंड ट्रांस कन्फिग्रेशन। cis and trans configuration of alleles of a gene. cis and trans configuration of alleles of genes. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लिंकेज। इसमें आते हैं दो टाइप, इंटर एलिलिक इंटरैक्शन और इंटरजेनिक इंटरैक्शन। इंटरजेनिक इंटरैक्शन। अब इस लिंकेज के बाद देखो, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म की थी सबसे पहले 1905 में बैटिसन और पिनेट ने। 1905 में बैटिसन और पिनेट ने लेथेरस ओडोरेटस प्लांट पे एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था, जिसके बाद उन्होंने कंसेप्ट दिया था कोपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। बैटिसन एंड प्यूनिट 1905 performed a dihybrid cross in Lathyrus odoratus plant, जिसे हम commonly call sweet pea, तो 1905 में टू साइंटिस्ट बैटिसन एंड प्यूनिट ने एक डाई हाइब्रिड क्रॉस किया था लेथेरस ओडोरेटस पी प्लांट में। अब हम पहले इन्होंने किस तरह की एक्सपेरिमेंट्स की वो यहाँ पे दिखाऊंगे, ठीक है। इन्होंने दो पी प्लांट्स की वैरायटी ली, दो पी प्लांट। एक पी प्लांट जिन पे होते थे पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। तो इन्होंने एक लिया पर्पल फ्लावरिंग प्लांट्स जिनमें पोलन ग्रेन्स जो है वो लंबे होते थे। ऐसे प्लांट्स को क्रॉस किया एक ऐसे पी प्लांट की वैरायटी के साथ जिनमें खिलते थे रेड फ्लावर और शॉर्ट पोलन ग्रेन्स। देखो, अब जो जीन्स रेस्पॉन्सिबल थे पर्पल फ्लावर के लिए, दोस एलील ऑफ ए जीन्स आर डोमिनेंट। तो पर्पल फ्लावर डोमिनेंट थे, तो इनका जीनोटाइप को रिप्रेजेंट किया था कैपिटल पी से, बिकॉज पर्पल कलर इज डोमिनेंट ओवर रेड कलर। देयरफॉर पर्पल फ्लावर ऑफ द प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय डोमिनेंट जीन, दैट इज PP, and long pollen grain is also dominant over short pollen grain. Therefore, long pollen grain genotype is represented by capital L. So he crossed a purple flower bearing plant with long pollen grains with red bearing flower with short pollen grain. So this red flower is represented by small p because red flower is controlled by recessive allele or recessive gene, and short pollen grain is small l. ओके, अब उसके बाद उन्होंने क्रॉस किया। देखो, अब ये बनाएगा गैमीट, तो ये एक ही टाइप का कैपिटल P कैपिटल L, ये भी एक ही टाइप का गैमीट, स्मॉल p स्मॉल f।
अब इनको आपस में क्रॉस करो। F1 जनरेशन में क्या होगा, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l। F1 जो इनसे ऑफ स्प्रिंग निकला तो वो ऑफ स्प्रिंग उनका जीनोटाइप होगा, F1 जनरेशन उनका जीनोटाइप होगा कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l। सो कैपिटल P इज डोमिनेंट, देयरफॉर प्लांट का यानी फ्लावर कलर कैसा होगा, पर्पल। और कैपिटल L जो है वो डोमिनेंट है, पर्पल फ्लावर एंड लॉन्ग पोलन ग्रेन, लॉन्ग पोलन ग्रेन्स। F1 जनरेशन में तो उनको सब के सब जो है वो पर्पल और लॉन्ग फ्लावर मिले जैसे कि मेंडल को मिलते थे। अब उसके बाद इनको यानी डिफरेंट रिजल्ट कब मिला, जब इन्होंने F1 जनरेशन की ऑफ स्प्रिंग्स को टेस्ट क्रॉस किया। क्या किया, टेस्ट क्रॉस किया इन्होंने F1, ये है F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग्स का जीनोटाइप, इनको टेस्ट की। F1 जनरेशन के इंडिविजुअल्स को F1 जनरेशन के ऑफ स्प्रिंग को टेस्ट क्रॉस किया, यानी कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल L स्मॉल l, उनको क्रॉस किया एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। हमेशा टेस्ट क्रॉस किसके साथ किया जाता है, टेस्ट क्रॉस हमेशा एक रिसेसिव पेरेंट के साथ। तो स्मॉल p स्मॉल p स्मॉल l स्मॉल l। टेस्ट क्रॉस ऑफ F1 जनरेशन, तो उन्होंने F1 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस किया है। अब मैं सारा तो चार्ट नहीं दिखाऊंगा, ये सब आप लोगों को आते भी, आप लोगों ने बहुत पढ़ा भी, ठीक है। अब उनको F2 जनरेशन में, जैसे हम मेंडेलियन जेनेटिक्स में जब हम F1 जनरेशन को टेस्ट क्रॉस किया जाता था, अगर F1 जनरेशन हीट्रोजाइगस हो, हीट्रोजाइगस देखो ये हीट्रोजाइगस कंडीशन में कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल स्मॉल l, एक जीन्स के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है, दूसरे जीन के भी दो अल्टरनेटिव, इट मींस यहाँ पे डबल हीट्रोजाइगस है, इसी को हम कहते हैं डाइहाइब्रिड। अब जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस में F1 हीट्रोजाइगस को एक रिसेसिव पेरेंट के साथ जब हम टेस्ट क्रॉस करते तो हमें हमेशा रेशियो मिलता था 1:1:1:1। ये था नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स की डाइहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस के रेशियो। लेकिन यहाँ पे इनको ये रेशियो नहीं मिला 1:1:1:1, यहाँ पे इनको रेशियो मिला 7:1:1:7। तो इनको किस तरह का रेशियो मिला, ये रेशियो मिलना क्या चाहिए था, यानी नॉर्मल मेंडेलियन जेनेटिक्स में मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस का टेस्ट क्रॉस रेशियो जो है, टेस्ट क्रॉस रेशियो ये आता था 1:1:1:1। लेकिन इनको ये रेशियो नहीं आया, बल्कि इनको रेशियो आया 7:1:1:7। तो डाइहाइब्रिड के टेस्ट क्रॉस का रेशियो 7:1:1:7। तो 7 कौन सी कलर का, 7 पर्पल एंड लॉन्ग, पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन, ठीक है। उसके बाद 1 क्या आया, अब इधर देखो इनको 7:1:1, 7 पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन। अब उसके बाद 1 आया इनको पर्पल फ्लावर और शॉर्ट पोलन। अब उसके बाद नंबर 3, अच्छा उसके बाद और 1 क्या आया, 1 आया इसके बाद रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन। अब उसके बाद 7 क्या आया, 7 आया रेड फ्लावर और रेड फ्लावर एंड शॉर्ट पोलन ग्रेन, शॉर्ट पोलन ग्रेन। इट मीन्स इनको ये जो मैक्सिमम रेशियो आया 7:7, ये पेरेंटल टाइप है। 7 यानी 7 क्या है, 7 जो आया है वो पेरेंटल टाइप है। देखो यहाँ पे इनका पेरेंट ये F1 जनरेशन है,
तो F1 जनरेशन का पेरेंट ये क्या है, पर्पल फ्लावर और लॉन्ग पोलन ग्रेन। दूसरा रेड फ्लावर और शॉर्ट पोलन ग्रेन, शॉर्ट पोलन ग्रेन था कि नहीं, पेरेंट्स तो ये था पर्पल फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन पर, यानी रेड फ्लावर शॉर्ट पोलन ग्रेन। अब इनको जो F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स में फेनोटाइपिक रेशियो आया 7:1, यानी 7 ऑफस्प्रिंग्स जो है वो पेरेंटल टाइप आए। तो इसका मतलब मैक्सिमम रेशियो पेरेंटल टाइप आया। तो इन्होंने कंक्लूजन निकाला, by performing this experiment, they put forth a theory known as coupling repulsion थ्योरी। एक्सपेरिमेंट के बाद उन्होंने एक थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम है कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक कपलिंग एंड रिपल्शन थ्योरी। पहला पॉइंट, दिस थ्योरी was proposed by Bateson and Punnett 1905 to explain the inheritance of linked genes। देखो ये थ्योरी किस किस ने प्रपोज की, बैटिसन और प्यूनेट ने प्रपोज किया लिंक जीन्स का इनहेरिटेंस समझाने के लिए। लिंक जीन्स की इनहेरिटेंस को, इसकी प्रोसेस मैकेनिज्म को समझाने के लिए। यानी दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय बैटिसन एंड प्यूनेट to explain the inheritance of linked genes, how linked genes are inherited from parent to offspring. This was clearly explained by the theory coupling and repulsion। अब सबसे पहले coupling। Okay, coupling, when alleles for two different genes located on same chromosome inherited together in gametes is known as coupling। Example, that is both dominant, एग्जाम्पल में ए बी, और बोथ रिसेसिव, बोथ दैट इज ए बी। देखो कपलिंग किसे कहते हैं, अगर दो अलग अलग जीन्स के एलील, दो अलग अलग जीन्स के एलील एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो, और गैमीट बनाते वक्त वो दोनों एक साथ एक ही गैमीट में अगर ट्रांसफर हो रहे हैं तो उसी को हम कहते हैं कपलिंग। अब इस डायग्राम से आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा।
एक ये, अब ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है। इसी एक क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जीन्स हैं, एक जीन यहां पे है, ठीक, दूसरा जीन यहां पे, ये है ए, ये है बी। अब इसी तरह यहां पे भी जीन्स हैं, ये है स्मॉल ए, ये है स्मॉल बी। अब देखो, कैपिटल ए अलग जीन्स, कैपिटल बी अलग जीन, स्मॉल ए अलग जीन के लिए, स्मॉल बी दूसरे जीन के लिए। अब जब ये गेमीट बनाएंगे, जब ये गेमीट बनाएंगे तो ए और बी जीन सेपरेटली अलग अलग गेमीट में नहीं जाएगी, बल्कि दोनों ए और बी एक ही गेमीट में ट्रांसफर होगा, एक ही गेमीट में इनहेरिट होगा। मान लो इस पेरेंट ने 100 क्रोमोसोम यानी सॉरी इस पेरेंट ने 100 गैमीट्स बनाया। अब इनके 100 का 100 गैमीट्स में जो कैपिटल ए और कैपिटल बी के जीन्स हैं वो दोनों एक साथ जाएंगे, एक गैमीट में दोनों एक साथ जाएगा। अब ये है इसका गैमीट, तो दोनों गैमीट में ये ए और बी के जीन्स हैं, ए और बी के जीन्स हैं, ये दोनों एक साथ जाएगा, ये दोनों एक साथ जाएंगे। तो यही तो कह रहे हैं, कपलिंग उसको कहते हैं जब गैमीट बनाते वक्त दो अलग अलग जीन्स के एलील एक ही क्रोमोसोम पे लोकेट हो और गैमीट बनाते वक्त दोनों एक साथ एक ही गैमीट में चला जाए, चाहे दोनों जीन्स के डोमिनेंट एलील हो या दोनों जीन्स का रिसेसिव एलील हो, दोनों एक साथ एक ही ऑफस्प्रिंग्स के एक ही गैमीट में चला जाए, उसी को हम कहते हैं कपलिंग। यानी two different types of alleles of a gene located on the same chromosome inherited together in a gamete is known as coupling. तो यहां पे भी सेम, स्मॉल ए स्मॉल बी, ये दोनों गैमीट में साथ चला जाएंगे, दिस इज कॉल्ड इट कपलिंग। अब इसके बाद रिपल्शन का देखो, when one dominant and one recessive alleles of when one dominant and one recessive allele of two different genes inherited. Okay, when one dominant and one recessive alleles of two different genes located on same chromosome inherited together in a gamete is known as repulsion, अब देखो, जब दो अलग अलग जीन्स के एलील, मिसाल के तौर पर ये एक क्रोमोसोम है, इस क्रोमोसोम पे दो डिफरेंट जीन्स के एलील है। अब मिसाल के तौर पर ए जीन का एलील है कैपिटल ए जीन का एलील है, ए जीन का डोमिनेंट एलील यहां पे प्रेजेंट है, लेकिन दूसरे जीन का रिसेसिव एलील इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। तो इस क्रोमोसोम के लॉन्ग आर्म पे ए जीन के डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, बी जीन के रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। तो इसका मतलब जब इसका इनहेरिटेंस होगा पेरेंट से ऑफस्प्रिंग, तो क्या होगा, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव एलील दोनों साथ साथ जाएंगे उनके गैमीट्स में। अब इसने ये है पेरेंट का क्रोमोसोम, ठीक है। अब जब ये क्रोमोसोम गैमीट में सेग्रीगेट होगा, असॉर्ट होगा, उस वक्त
ए और बी जीन जो है वो बिल्कुल लिंक जीन्स है, आपस में वेरी क्लोजली लोकेटेड है, इनके बीच कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, इनके बीच कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ है। ये ए जीन यानी कैपिटल ए यहां पे लिखो आप स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी। अब इसी तरह इसका दूसरा देखो, यहां पे भी कैपिटल ए स्मॉल बी। पॉसिबिलिटी सेकंड पॉसिबिलिटी है ये, अब यहां पे ए जीन का रिसेसिव एलील मौजूद हो, ए जीन का रिसेसिव एलील मौजूद हो स्मॉल ए, लेकिन बी जीन का डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, बी जीन का डोमिनेंट एलील प्रेजेंट हो, तो इसका मतलब इसका इनहेरिटेंस भी ऐसे ही होगा। दिस इज स्मॉल ए, ओहो बी जीन का डोमिनेंट एलील होगा, ठीक है। दिस इज कैपिटल बी, दिस इज कैपिटल बी। अब देखो यही तो मैंने कहा स्टेटमेंट में, व्हेन वन डोमिनेंट, एक डोमिनेंट एंड वन रिसेसिव, दूसरा रिसेसिव, टू डिफरेंट जीन, दो अलग अलग जीन्स के एक ही क्रोमोसोम पे, दो अलग अलग जीन्स के एक के डोमिनेंट एलील दूसरे के रिसेसिव एलील एक साथ प्रेजेंट हो, तो जब वो पेरेंट्स गमीट बनाएगा तो ये दोनों जीन्स के एलील कभी सेपरेट नहीं होंगे, एसॉर्ट नहीं होगा। जब भी गमीट बनेगा ये दोनों एक ही गमीट में चला जाते हैं, इसी को हम कहते हैं रिपल्शन। रिपल्शन मीन्स एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, दूसरे जीन का रिसेसिव एलील प्रेजेंट, यहां भी ए का रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, बी का डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं रिपल्शन। इसका मतलब अब देखो ये ए और बी आपस में क्या है, ए और बी आपस में लिंक जीन्स है, यहां पे भी ए और बी आपस में क्या है, स्मॉल ए कैपिटल बी, दिस इज आल्सो केस ऑफ लिंक जीन, कैपिटल एंड स्मॉल बी एंड ऑल लिंक जीन्स। अब उसके बाद लिंक जीन्स एक क्रोमोसोम पे अरेंज होता है इन सिस कॉन्फ़िगरेशन और इन ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन, हियर वी विल डिस्कस। The linked genes are arranged on a chromosome in cis configuration, cis और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। बस अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। सिस कॉन्फ़िगरेशन एंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले हम पढ़ेंगे सिस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, सिस कॉन्फ़िगरेशन, when two linked genes on each chromosome are of same type, or of same type, that is both dominant or both or recessive. When the two linked gene on each chromosome are of same type, that is both dominant or both recessive, both dominant AB और both recessive AB। देखो यहां क्या कहा, जब एक लिंक जीन्स, when two लिंक जीन, जब दो लिंक जीन दोनों एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट हो और दोनों जीन सेम टाइप के हो, अगर दोनों के जीन या तो दोनों डोमिनेंट जीन हो या दोनों रिसेसिव जीन हो। अब इधर देखो, इसी को हम कहते हैं सच कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन, सच कॉन्फ़िगरेशन और कॉल इट कपलिंग और सिस कॉन्फ़िगरेशन और सिस
अब इधर देखो, मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक ही क्रोमोसोम पे अगर दो जीन्स के एलील हो मगर सेम टाइप के हो, कैपिटल ए एक जीन का एलील है मगर डोमिनेंट, कैपिटल बी दूसरे जीन का एलील है मगर डोमिनेंट। देखो एक ही क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जीन्स के एलील है मगर सेम टाइप के, यहां दो जीन्स के एलील है, दोनों जीन्स के डोमिनेंट एलील इस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम नंबर 1। अब उसके बाद दूसरा देखो, ये भी एक क्रोमोसोम है। अब इसका यहां इस क्रोमोसोम पे दो जीन के रिसेसिव एलील है, स्मॉल ए स्मॉल बी। एक क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जीन्स के एलील है, एक ही क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जीन्स के एलील है लेकिन दोनों एलील सेम टाइप के है, बोथ द एलील्स आर रिसेसिव। हियर टू एलील्स of two different genes are present on the same chromosome but both the alleles are same type, both the alleles are dominant. Here two different alleles or two different genes are located but both the genes are same type, that is recessive, that is इसी को हम कहते हैं cis configuration। तो cis configuration में एक क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जीन्स के एलील हो, या तो दोनों एलील डोमिनेंट हो या तो दोनों एलील रिसेसिव। तो इसका मतलब ए बी हो या ए बी हो, दिस इज कॉल्ड सिस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को हम रिपल्शन भी कहते हैं, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन को रिपल्शन। अब इसका इफ both the alleles of two different genes are different type or of different type, that is capital A small b or small a capital। The arrangement is called trans configuration, trans configuration or repulsion, और रिपल्शन। एक एग्जांपल देखो, यहां पे भी एक डायग्राम के जरिए समझाऊंगा। अब इस क्रोमोसोम पे कैपिटल ए का डोमिनेंट जीन प्रेजेंट है लेकिन बी जीन का रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। तो इसका मतलब एक ही क्रोमोसोम पे दो अलग अलग जीन्स के एलील प्रेजेंट है लेकिन दोनों एलील डिफरेंट टाइप के हैं, एक का डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, दूसरे जीन का रिसेसिव एलील प्रेजेंट है। यहां देखो ए का रिसेसिव एलील प्रेजेंट है, बी जीन का डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। तो इसका मतलब in a chromosome if two different allele or two different genes are located, so both are of different type, that is called trans configuration। दो अलग अलग जीन्स के प्रेजेंट एक ही क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है लेकिन दोनों एलील डिफरेंट टाइप के, ए जीन के डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, बी जीन का रिसेसिव, यहाँ ए जीन का रिसेसिव बी जीन का डोमिनेंट, इसी को हम कहते हैं ट्रांस कन्फिगरेशन। ट्रांस ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में या तो हो सकते हैं स्मॉल ए या तो हो सकते हैं कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। अब देखो सिस कॉन्फ़िगरेशन में, सिस कॉन्फ़िगरेशन में पेरेंटल टाइप कौन सा हो सकता है? पेरेंटल टाइप होगा, यानी सिस कॉन्फ़िगरेशन में पेरेंटल टाइप है कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी।
इनमें रिकम्बिनेंट कॉम्बिनेशन कौन सा है? रिकम्बिनेंट, इनमें जो रिकम्बिनेंट यानी किससे बनता है? क्रॉसिंग ओवर से। तो रिकम्बिनेंट टाइप क्या हो सकते हैं इनमें? इनमें रिकम्बिनेंट हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी। अब उसके बाद नंबर सेकंड ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में देखो, ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में पेरेंटल टाइप, पेरेंटल कॉम्बिनेशन हो सकता है कैपिटल ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी। इनमें रिकॉम्बिनेशन ये हो सकता है कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। थैंक यू सो मच।